हाय फ्रेंड, मैथ में भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सबों के लिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का क्लास चौथा लेकर आए हैं, जिसमें इससे पहले हम 3 वीडियो इसका देख चुके हैं, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कल की वीडियो में कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधुनिक यानी कि बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है, यानी बोले तो मोसले का जो वर्गीकरण का नियम था आवर्त वर्गीकरण का, उसके आधार पर जब हम इसको पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि आधुनिक वर्गीकरण यानी आधुनिक आवर्त सारणी या बोले तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें कि ब्लॉक के आधार पर एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से हम कल देखे थे यहाँ तक। तो अब एस ब्लॉक एलिमेंट को आज हमें इसमें पढ़ना है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, वो सारे एलिमेंट धातु होते हैं सिवा एक हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है आपका। तो इस तरह से यदि हम देखें तो इनका साइंस के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे एलिमेंट जो होंगे वो मेटल होंगे, और जिसमें कि इनका डिफिनेशन भी है कि एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे किनको, तो एस ब्लॉक एलिमेंट वे सारे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, तो एस उपकक्षा में यानी एस सेल में प्रवेश करता हो, एस कक्षा में प्रवेश करता हो। या यदि देखें तो वे सारे तत्व, इनको दूसरी तरह से और बोल सकते हैं, वे सारे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 हो, NS1 या NS2 हो, तो उसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। जैसे इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट को अब यदि देखें तो इनको भी 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के जो सारे एलिमेंट इनमें आएंगे, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इतने ये सारे 7 एलिमेंट है जो ग्रुप 1 में यानी एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में आते हैं। इनमें से हाइड्रोजन एक आपका गैस है, बाद बाकी सारे आपका जो है इनमें से सभी मेटल हैं, धातु है। तो इस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 यानी N के जगह मतलब हो गया क्या 1, जो कि वर्ग को बताता है। तो इनका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, और लिथियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें ना, इनका जो होगा ये होगा 1s1, फिर ये होगा 2s1 दूसरे आवर्त का, फिर इसी तरह से इसका 3s1, इसका 4s1, 5s1, इस तरह से 6s1, इस तरह से इसका 7s1। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां s जो है आवर्त बता रहा है किस आवर्त का है, प्रथम आवर्त का एलिमेंट, फिर ये द्वितीय आवर्त का एलिमेंट, तृतीय आवर्त का एलिमेंट, इस तरह से। तो देखें तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको 2 भागों में बांटा गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट जो है इनका नाम है क्षारीय धातु, यानी कि ये आपका क्षारीय नेचर का है, इसलिए इनका नाम है क्षारीय धातु। और ग्रुप बी जो है यानी कि ग्रुप 2 दूसरा जो है आपका, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे इनको कहता है क्षारीय मृदा धातु, यानी कि मिट्टी से मिला है तो क्षारीय मृदा धातु नेचर में क्षारीय होता है। और इसमें आता आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे आपका ग्रुप दूसरा का एलिमेंट है। तो इस तरह से हम यदि देखें तो ग्रुप एस के एलिमेंट को भी 2 भागों में बांटा गया, ग्रुप 1 और यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट 2 भाग, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इस तरह से जब आगे हम चलते हैं तो इस ब्लॉक में अब एक बात आता है कि यदि हमसे पूछ लिया जाए कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो यदि देखें तो इनको एलिमेंट की संख्या हम 3 आधार पर बता सकते हैं। एक तो इनका डिफिनेशन के आधार पर, जो हम पढ़े कि एस ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनेशन होता है वे सारे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 हो, ये वैसे वे सारे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सेल में प्रवेश करता हो। तो इस तरह से यदि देखें परिभाषा के आधार पर हमारे पास तत्वों की संख्या यदि देखें तो यहां हम देखते हैं कितना, इधर 7 इधर 6 तो 13 होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इनका तो 6 इधर ग्रुप 1 में और 7 है ग्रुप 2 में, और एकमात्र ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, हीलियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखें तो S2, यानी कि 2, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी में से होता है, इसलिए एक नया एलिमेंट मेरा ये हो जाता है। यदि परिभाषा के आधार पर देखें तो टोटल एलिमेंट की संख्या 14 होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एस ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट होंगे, परिभाषा के आधार पर हम बताएंगे कि 14 एलिमेंट। अब स्थिति के आधार पर क्या कह सकते हैं,
यदि हम स्थिति के आधार पर देखें तो एस ब्लॉक का स्थिति यही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 में 7 और ग्रुप बी में 6, तो इसका मतलब है कि 7 इधर 7 और ये 6 है, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो 7 + 6 ये 13, यानी स्थिति के आधार पर टोटल एलिमेंट मेरे पास हो जाएंगे ग्रुप एस ब्लॉक में कितने 13। अब गुण के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर यदि देखें तो सिवा हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो इनमें से जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और इधर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे मेटल हैं, धातु हैं सिवा हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब है कि यदि इनका गुण देखें मेटेलिक गुण के आधार पर या फिर बोले प्रॉपर्टी के आधार पर, हाइड्रोजन को हटा दे गुण के आधार पर, तो इनका नेचर है मेटल, ये भी मेटल है, तो इनका मतलब है कि 6 + 6 हो जाएगा कितना 12। इनका मतलब है कि गुण के आधार पर तत्वों की संख्या हो जाएंगे इस ब्लॉक में 12 और परिभाषा के आधार पर 14, स्थिति के आधार पर 13। ये बात आपको रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। अब आते हैं इनका अध्ययन करना, कैसे इनको याद रख सकते हैं, कितना इनका हम कैसे बता देंगे, इनका कितना परमाणु क्रमांक होगा, इनका कितना। तो हम चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं स्टडी अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट का अध्ययन। अब इनको याद रखने का एक ट्रिक है कि हम इसको कैसे याद रखें। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से इनको पढ़ेंगे ना, हेलिनाकारब से फरेब, हे मतलब हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन, ली से लिथियम। अब आते हैं Na, यानी सोडियम होता है Na, तो ना, हेलिना, के फॉर पोटेशियम होता है तो का याद रखना है, रुबेडियम, Rb, ये है आपका रुबेडियम, Rb से रब याद रखना है, रुबेडियम याद हो जाएगा। सीजियम, Sc से सीजियम होता है तो से याद रखिए, सीजियम याद होगा, फिर फरेब Fr, तो इस तरह से फ्रांसियम याद हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, हेलिना का रब से फरेब, इतना याद रखना आपको। अब आते हैं इनमें से प्रत्येक एलिमेंट को हम कैसे इसका स्टडी करें। तो हाइड्रोजन के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं तो इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही सबको पता है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट है।